हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमर्शियल ज्ञान बेसिक्स टू एडवांस्ड। आज हम काफ़ी दुख के साथ बोल रहे हैं कि हम ऑन स्क्रीन नहीं आ पाए, क्योंकि अभी जो बारिश में हो रहा है सभी के साथ, वो मेरे बेटे के साथ भी हुआ है। तो उससे कंजंक्टिवाइटिस हो चुका है और उससे हमें भी स्प्रेड हो गया है। तो आशा करती हूँ बहुत जल्द हम आप सभी के सामने दोबारा नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे और ऑन स्क्रीन भी आ पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपको रेगुलरली वीडियो हमें देना है, तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, जो हम आपको कॉपी में दिखाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स काफ़ी नर्वस हो जाते हैं इस टॉपिक को लेके कि इशू ऑफ शेयर्स कितना भारी भरकम एक नाम है, कैसे इशू करेंगे, क्या होता है। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब है, ये सब होता क्या है। तो आज हम सभी एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम आज बेसिक जो फॉर्मेट है जर्नल के और जो उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सभी आज डिस्कस करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इशू ऑफ शेयर्स में आता है वो है कॉल्स इन एरियर, तो वो हम एक सम करके आपको बताएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम बताएं कि ये शेयर्स कौन इशू कर पाएंगे। शेयर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी इशू कर पाते हैं फ़ंड को रेज़ करने के लिए। और ये जो कैपिटल है, ये जो हम फ़ंड जो रेज़ किया जाता है वो कैपिटल के तौर में कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसके टोटल 3 कैटेगरीज़ है। पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा है कॉल्ड अप कैपिटल और तीसरा है पेड अप कैपिटल। तो ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, इसका मतलब होता है कि कंपनी, मानिए ₹10 लाख ऑथराइज कैपिटल अनाउंस कर रहे हैं। तो कंपनी ये जो अनाउंस कर रहे हैं, ये बेसिकली जो मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके क्लॉजेस में ये अमाउंट मेंशन किया रहता है। तो विच इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। तो दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट जितना कंपनी शेयर के तौर पे इशू कर सके। दूसरा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल, कि कितना अमाउंट एट फर्स्ट सब्सक्रिप्शन के लिए बुलाया गया है। और फाइनली पेड अप कैपिटल, कि कितना अमाउंट जो एप्लीकेशन या जो सब्सक्राइबर्स है वो कितना अमाउंट पे कर चुके हैं। सो दीज आर दी कैटेगरीज। उसके बाद ये जो हम बोल रहे हैं कि शेयर को इशू किया जाता है, यहाँ पे 4 प्रोसीडियर है: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो यही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली हमें जर्नल ही करना पड़ता है। अगर जर्नल आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली लेजर तो हो ही जाएगा। जो फॉर्मेट है आप देख सकते हैं। सबसे पहला है जो शेयर एप्लीकेशन है उसे रिसीव करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो 4 भाग हैं, हम थोड़ा आपको बता दें कि ये 4 प्रोसीडियर में ही कि अमाउंट इशू किया जाता है। बेसिकली देखिए, हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे पूरे साल का जो चार्ज है वो डेफिनेटली स्टूडेंट से वन टाइम में पेमेंट करने के लिए नहीं बोला जाता है। वहाँ पे पहले आ जाता है एडमिशन फ़ीस, फिर आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर का फ़ीस, ऐसे करके लास्ट क्वार्टर तक फ़ीस पेमेंट किया जाता है। तो क्योंकि जो शेयर का अमाउंट है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो काफ़ी लमसम है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आता है, तो इसीलिए जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उसे 4 भाग में ही पे कर पाते हैं। सो दीज आर दी नेम्स: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। आशा करती हूँ ये जो बेसिक नॉलेज है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो करना क्या है, पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करना है। सब्सक्राइबर्स से एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव किया जाता है, तो उसका एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने बैंक को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि कंपनी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद जो हमने अमाउंट रिसीव किया है थ्रू शेयर एप्लीकेशन, उसे हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो अगला एंट्री आ जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद देखिए, सब नरेशन आप थोड़ा देखते रहिएगा। ये नरेशन भी आपने आपके लिए दे दिया है। ये फॉर्मेट है, लाइक बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग द एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फॉर्मेट बेसिकली एक टाइप का ही होता है, फॉर्मेट चेंज नहीं होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ जो नरेशन आपको दिए हैं फॉर्मेट में, आप उसका डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं। तीसरा है अलॉटमेंट मनी को पहले ड्यू करवाया जाता है। अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, उसके बाद रिसीव होता है। तो इसलिए देखिए नंबर 3 जो एंट्री है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका होगा ये आप ट्रांजैक्शन नंबर 2 या जर्नल नंबर 2 में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी इज़ ड्यू। ओके, उसके बाद अलॉटमेंट मनी को रिसीव किया जाता है बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वैसे ही हम लोग फर्स्ट कॉल में भी करते हैं।
और वैसे ही फाइनल कॉल में किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट है आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। पहले एप्लीकेशन आ जाएगा, उसे रिसीव किया जाएगा, फिर उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है अलॉटमेंट मनी, जो पहले ड्यू होता है उसके बाद रिसीव किया जाता है। फाइनली आ जाता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमने यहाँ पे फाइनल कॉल का एंट्री आपको दिखाया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम एंट्री ही फाइनल कॉल में किया जाता है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले इशू किया जाता है, मतलब पहले ड्यू किया जाता है, उसके बाद ही अमाउंट पेएबल। आइए अब हम डिस्कस करेंगे कॉल्स इन अरियर के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हेडिंग दिया है कॉल्स इन अरियर। एक क्वेश्चन दिया है। बेसिकली कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, एप्लीकेशन मनी है या अलॉटमेंट मनी है, कभी कभी ऐसा हो सकता है जो सब्सक्राइबर्स है वो टाइमली अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमने एक कंपनी के शेयर को ख़रीदा है, हमने शायद एप्लीकेशन मनी टाइमली पे किया है, लेकिन हम अलॉटमेंट मनी को पे नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे कुछ नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हो ही सकते हैं जो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जब टाइमली पेमेंट नहीं हो पाता है कंपनी में, तो उसका नाम दिया गया है कॉल्स इन अरियर। अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग या ड्यू। आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, तो आपको काफ़ी क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो और नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, एटलीस्ट इस टाइप के सम्स को सॉल्व करते वक्त। ABC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो पेएबल है ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब यहाँ पे देखिए बोल दिया है कि टोटल 10,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो ही कंपनी इशू करेंगे, और हर एक शेयर का प्राइस ₹10 करके दे दिया गया है, जो कि हमें 3 भाग में लेना है शेयर होल्डर से। पहला ₹4 एप्लीकेशन में, फिर ₹3 अलॉटमेंट में, और बाकी के ₹3 फर्स्ट या फाइनल कॉल में। आगे पढ़ते हैं। All the shares were subscribed. The amounts were received on due dates except on 1,000 shares allotted to XYZ who did not pay the allotment money. इसका मतलब है कि सभी के अमाउंट ठीक से रिसीव हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ ये जो अलॉटमेंट के वक्त XYZ ने 1,000 शेयर्स अभी तक पे नहीं किया है। मतलब एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट में हमारा कॉल्स इन अरियर आ जाएगा, क्योंकि ये मनी जो है वो कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग या ड्यू रहेगा। आइए अब जर्नल करते हैं इसका। सबसे पहला एंट्री सबको पता ही है, अभी अभी हमने आपको फॉर्मेट में शेयर किया था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने 40,000 रुपये अमाउंट में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए शेयर टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स 10,000 दिया है और हर एक शेयर का वैल्यू ₹10 दिया है, लेकिन एप्लीकेशन में बताया गया है कि ₹4। तो देखिए यहाँ पे हमने एप्लीकेशन में 4 से ही मल्टीप्लाई किया है, सो 10,000 इंटू 4 इज़ कमिंग 40,000। सिमिलरली जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, तब भी हम लोग 40,000 ही ट्रांसफ़र करवाएंगे। अब आइए जो मेन एंट्री है वो थोड़ा देखते हैं, जहाँ पे ये कॉल्स इन अरियर का स्टोरी जो दिया हुआ है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे पूरा पैसा आएगा, क्योंकि जब हमने ड्यू करवाया है कंपनी क्या सोचेगा कि हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कोई जो शेयर होल्डर है वो कितना रुपए पे करे, कितने रुपए पे नहीं करेगा? फ्यूचर के बारे में तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो ड्यू करवाया गया है अमाउंट वो पूरा करवाया गया है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो ये चौथा एंट्री है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी चेंज है। यहाँ पे हम लोग कॉल्स इन अरियर का जो एंट्री है वो लाएंगे, क्योंकि जो 1000 शेयर खरीदे हैं किसी शेयर होल्डर ने, उसने अलॉटमेंट के वक्त पैसा पे नहीं किया। मतलब कंपनी को अलॉटमेंट में मिलना चाहिए 30,000, मिला सिर्फ 27,000 है। क्यों? क्योंकि 1000 जिसके पास शेयर्स थे उन्होंने ₹3 करके अभी भी पे नहीं किया है। तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर डेबिट साइड में आ जाता है। यहाँ पे डेबिट साइड में कॉल्स इन अरियर क्यों आता है? ये कंपनी के लिए एक टाइप का आउटस्टैंडिंग मनी है, जो एक एक्सपेंस के हिसाब से कंपनी का आप मान सकती है खर्चा हो गया, या फिर ये फ्यूचर में एक लॉस भी बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और लॉस, हम ये जानते हैं। तो इसीलिए कॉल्स इन अरियर को हमने यहाँ पे डेबिट करवाया है। ओके, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप थोड़ा अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पे
हमने रिसीव 30,000 नहीं किया है, 3,000 को माइनस करने के बाद यहाँ पे 27,000 हमें रिसीव हुआ है, तभी कंपनी ने बैंक में 27,000 ही लिखा है। लेकिन आगे जाके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ऐसे कोई भी देखिए प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जैसा भी आता है एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट वो एकदम वैसा ही आएगा। अमाउंट भी यहाँ पे 3 रुपये करके था, तो यहाँ पे 10,000 इंटू 3 आपका आ जाता है 30,000। और फाइनली जैसे हम लोग पैसा रिसीव करते हैं वैसे ही आप एंट्री दिखाएंगे। तो अब शुरू से एक बार देख लीजिए हमने क्या क्या किया है कॉल सिनेरियो में। हम आपको लाइव नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि ऑन स्क्रीन नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत जल्द जैसे ही ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है और आप प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द हो जाए, तो हम डेफिनेटली आपके लिए ऑनलाइन वीडियोस लाएंगे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा अभी एडजस्ट कर लें, लेकिन आशा करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आपको समझ आ गया होगा आज का जो भी पोर्शन आपको पढ़ाया गया है, जो भी समझाया गया है। तो अगर आपको फिर भी कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ जाता है तो आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, तो हम इमीडिएटली आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, तो करती हूँ आज का आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कॉल सिनेरियो का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही काफ़ी वीडियोस हम आपके लिए और भी लाएंगे, तो आप पेशेंस रखें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें हो सके तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।